तो एकांक समय में प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा ऊष्मा की दर कहलाती है। और अस्थायी अवस्था में चालक के सिरों का तापांतर और प्रवाहित ऊष्मा की दर का अनुपात चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध कहलाता है। यही तो स्वाहा जैसे उसमें होता तो तुम है करते हो। जैसे पंडित कुछ भी बोलकर स्वाहा, समझ में कुछ नहीं आता है क्या बोले, बस यही इंतजार रहता है कब स्वाहा बोले और कब फेंके। बैठे हो कि नहीं वहाँ पे, कोई बैठी हो? हाँ, जब रामायण हो जाता है ना तब कराते हैं। तो ये हो गया ना, लिख लिए इसको। चलो अब देखो यहाँ पे लिखते हैं हम। एक फार्मूला का उस दिन क्या बताए थे हम, Q इक्वल टू क्या बताए थे, अभी लिखे थे ना, Q इक्वल टू K और A θ1 माइनस θ2 अपान L इंटू T। और यहाँ पे अभी बताए हम H इक्वल टू क्या बताए हैं हम, Q अपान T बताए हैं। तो यहाँ पे Q की जगह पे ये रखो तो क्या हो जाएगा, K A और θ1 माइनस θ2 और T अपान L, और ये भी T है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो ये T से कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा H इक्वल टू क्या आ गया आपका, K A θ1 माइनस θ2 और अपान क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, और R बराबर क्या भी निकाले हम, R क्या है, चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, ठीक है ना। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट। कोई भी चीज़ अगर जा रही है उसको रोक रहा है कोई, यानी प्रतिरोध लग रहा है वहाँ पे। समझ में आ रही बात ना। जैसे हम भीड़ में जाएं अगर, तो वहाँ पे हम जल्दी से नहीं जा पाएंगे, यानी कि वहाँ पे प्रतिरोध ज़्यादा है, यानी रुकावट ज़्यादा है। समझ में आई बात ना। और अगर हमें खाली स्थान पे जाना हो तो हम तेज़ी से चले जाएंगे, यानी वहाँ का प्रतिरोध क्या है, कम है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट। कोई चीज़ जा रही है और उसको कोई रोकने वाला आ जाए तो वही उसका गुण क्या कहलाता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध एक गुण होता है, ठीक है ना। और ऊष्मा का गुण यानी ऊष्मा को जो रोके, ऊष्मा को जो जाने ना दे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ऊष्मीय प्रतिरोध। इसी तरह विद्युत प्रतिरोध होता है, जो विद्युत को ना जाने दे, विद्युत को रोके, धारा को रोके, उसको क्या कहेंगे, वैद्युत प्रतिरोध। इसका मतलब प्रतिरोध एक गुण होता है पदार्थ का, जो उस गुण को यानी किसी न किसी चीज़ को जाने के लिए रोकता है, तो वही क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे ऊष्मीय प्रतिरोध है, यानी कि ऊष्मा की प्रवाह को रोक रहा है, यानी आगे नहीं जाने दे रहा है, तो क्या कहलाता है, वो ऊष्मीय प्रतिरोध कहलाता है। तो ऊष्मीय प्रतिरोध R बराबर अभी हम क्या निकाले हम, θ1 माइनस θ2 अपान H। अब देखो यहाँ पे θ1 माइनस θ2, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, θ1 माइनस θ2 अपान H क्या निकाले आप, K A θ1 माइनस θ2 और अपान L। और ये नीचे थे भाई साहब, कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा θ1 माइनस θ2 और यहाँ पे ये नीचे ऊपर चला जाएगा L, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, K A θ1 माइनस θ2। अब इनको भी उड़ा दें, लो उड़ गया ये भी। अब यहाँ पे बचा क्या, R इक्वल टू क्या बचा, L अपान K A, L अपान, ठीक है ना। R बराबर क्या हो गया, ठीक है ना। R क्या है, चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध। R क्या है, L है चालक की लंबाई, और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या है, और K क्या है, ऊष्मा चालकता गुणांक। K क्या है, L क्या है, A क्या है, R क्या है, चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध। समझ में आई बात। और R इक्वल टू क्या हो गया, R इक्वल टू, समझ में आ गई बात। तो K क्या है, ऊष्मा चालकता गुणांक है, और A है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे अगर चालक है तो इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है, और ये इसकी लंबाई हो गई,
और इसका उसमें चालकता गुणांक हो गया अगर के, तो इसका आर बराबर क्या हो जाएगा, एल अपान के ए। ठीक है ना, तो लिख लो इसको। एक काफ़ी लंबा डेरिवेशन है, हो गया ये। तो आर इक्वल टू क्या होता है, आर क्या होता है, आर क्या है, यल क्या है, और के क्या है, यल क्या है। भावनाओं में बह जाते हैं सब। आर इक्वल टू क्या आ गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे के क्या है, उष्मा चालकता गुणांक। चालकता शब्द इसमें आया ना, जैसे ये क्या प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का अपोजिट होता है चालकता होती है, चालक, ठीक ना। यानी प्रतिरोध जितना अधिक, चालकता उतना कम। देखो उल्टा है भी यहाँ पे, ठीक है ना। यानी आर अगर ज़्यादा होगा तो के क्या होगा, कम होगा। यानी कि ये दोनों आपस में विरोधी है, समझ में आ गई बात ना। तो अगर किसी चालक का ऊष्मीय चालकता गुणांक का मान बहुत कम है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बहुत अधिक होगा। और ऊष्मीय चालकता गुणांक का मान बहुत अधिक है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। समझ में आई बात ना। तो लिख लो इसको, किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक, किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक जितना अधिक होगा उसका ऊष्मीय प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, ऊष्मीय प्रतिरोध का मात्रक बताओ आप लोग, ऊष्मीय चालकता गुणांक का मात्रक क्या था, ऊष्मीय चालकता गुणांक का मात्रक क्या था, किलो कैलोरी पर यल, यहाँ पे मीटर हो गया यल, और अपान क्या है, यम केस में है ना, किलो कैलोरी प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड। नीचे ये सब सेकेंड, और ये क्या क्षेत्रफल है ना, यहाँ पे क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मीटर, और ये नीचे है ना सब, ये कहाँ पे चले जाएंगे, ऊपर, तो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड, और अपान किलो कैलोरी, ये वाला, हाँ सही कह रही हूँ, मीटर, हाँ सही है। अब यहाँ पे क्या बचा, किलो कैलोरी इंटू मीटर स्क्वायर,
देखो मीटर 2 बार है यहाँ पे, 1 मीटर यहाँ पे, 1 मीटर यहाँ पे, ये कट गए यहाँ पे, तो क्या बचा डिग्री सेल्सियस सेकेंड प्रति किलो कैलोरी। ठीक है, लिख डालो। जूल प्रति, वही तो हमको भी लग रहा है। देखो यहाँ पे लंबाई का मात्रा क्या हो जाएगा मीटर, और इसका सही बोली हो ना आप, एक बार देख लो। किलो कैलोरी प्रति मीटर, किलो कैलोरी प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड, ये मीटर स्क्वायर है यहाँ पे। अच्छा हाँ ये सही है, किलो कैलोरी प्रति डिग्री, किलो कैलोरी प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड, ठीक है ना। तो यही है, होगा यही, ठीक है, मिला लेना, गलत होगा तो फिर से बता देंगे। यहाँ पे लेकिन दूसरा दे रहा है डिग्री सेल्सियस सेकेंड, फिर उसके बाद है जूल प्रति किलो कैलोरी। ये जूल प्रति किलो कैलोरी कहाँ से होगा, सही है, चलो यही होगा, ठीक है ना। ये आर का मात्रक हो गया। अगला हेडिंग पढ़ाएं, चलो तब हिम्मत जुटाओ, लंबा चलेगा। हो गया ये, हेडिंग डालो, श्रेणी क्रम में जुड़े चालकों की तुल्य ऊष्मी चालकता। श्रेणी क्रम में जुड़े चालकों की तुल्य ऊष्मीय चालकता। हम सीधा सीधा बना रहे हैं, आसान रहेगा थोड़ा सा। ये ए इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और यहाँ पे ये दो चालक जुड़ रहे हैं आपस में, और ये है आपका L1 और ये है आपका L2, और इसका जो है ऊष्मी चालकता गुणांक है K1 और इसका ऊष्मी चालकता गुणांक है K2, और इसके इस सिरे का ताप है θ1 और यहाँ पे ताप है थीटा और यहाँ पे ताप है θ2, ठीक है, बन गया। चलो लिखो, तो ये इसका क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक ना, ये क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और L1 क्या है इसकी लंबाई, L2 दूसरे की लंबाई है, और दोनों को क्या कर रहे हैं आपस में संपर्क कर रहे थे। हेडिंग क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े चालकों का तुल्य ऊष्मीय चालकता, ठीक है, यानी ऊष्मीय चालकता क्या हमें पता करना है। यहाँ पे दो प्रतिरोध हमारे दो चालक को मिलाने के बाद, तो ये बन गया ना। चलो लिखो, समान अनुप्रस्थ काट की दो प्लेटों समान अनुप्रस्थ काट की दो प्लेटों जिनकी लंबाइयाँ L1 व L2 समान अनुप्रस्थ काट की दो प्लेटों जिनकी लंबाइयाँ L1 व L2 ऊष्मा चालकता गुणांक K1 व K2 है, एक दूसरे के संपर्क में श्रेणी क्रम में रखी गई हैं।
श्रेणी क्रम में रखी गई हैं। यदि दोनों प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल समान हो तो सिद्ध कीजिए कि तुल्य ऊष्मीय चालकता K = L1 + L2 अपान L1/K1 + L2/K2। लिख लिए इसको। यदि इसके नीचे लिखना, यदि इनकी लंबाइयां समान हैं, तब K = 2K1 K2 अपान K1 + K2। ठीक है, ये हमें प्राप्त करना है। तो ऊष्मीय चालकता गुणांक यानी सीरीज में अगर हम मिला दे दो चालकों को तो क्या होगा, K = ये हो जाएगा आपका L1 + L2 अपान ये हो जाएगा, और अगर लंबाई समान है तो ये हो जाएगा। इसे हमें प्रूफ करना है, प्राप्त करना है। ठीक है ना। तो अब इसके नीचे लिखना, माना दो भिन्न भिन्न पदार्थों के चालकों की ऊष्मा चालकताएं दोबारा लिखवा दिया है। चालकों की ऊष्मा चालकताएं K1 K2 हैं तथा दोनों को श्रेणी क्रम में सटाकर रखा गया है। यदि अस्थायी अवस्था में सिरों के ताप θ1 व θ2 और अंतरा पृष्ठ का ताप थीटा है, तो अस्थायी चालन अवस्था में ऊष्मा प्रवाह की दर समान होगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब लड़ाई शुरू हो रही है। अस्थायी अवस्था में कोई ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता है, यानी जितनी ऊष्मा यहाँ पे जाएगी उतनी ऊष्मा यहाँ पे भी जाएगी। समझ में आई बात ना। यानी ऊष्मा प्रवाह की दर भी समान रहेगी, जिस दर से यहाँ पे उसी दर से यहाँ पे भी। यानी कि जितनी ऊष्मा यानी ऊष्मा की दर जितनी इसमें होगी उतनी ही ऊष्मा की दर इसमें भी होगी। यानी अगर मान ले रहे इसमें H1 ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, ऊष्मा की दर कितनी है, H1 है, तो इसमें भी क्या, इसमें
H2 अगर है, अगर इसमें क्या है H1 है और इसमें क्या है H2 है, तो H1 और H2 क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आ रही बात, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों में ऊष्माएं समान दर से प्रवाहित हो रही है और इसलिए सीरीज में जुड़े भी हैं ये सब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा H2। इसमें प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा क्या है, दर क्या है, H1 है, इसमें दर क्या है H2 है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा H1 इक्वल टू H2 हो जाएगा। अभी बताए थे H इक्वल टू क्या होता है Q अपान T, H इक्वल टू Q अपान T। तो ऊष्मा जितनी इसमें गई उतनी ऊष्मा इसमें भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q अपान T हो जाएगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा Q अपान T हो जाएगा, यानी जितनी ऊष्मा का अवशोषण होता ही नहीं है अस्थायी अवस्था में, तो इसलिए यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो Q बराबर क्या होता है KA θ1 माइनस θ2 अपान L इंटू T। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ पे देखो K यहाँ पे क्या K1 होगा, K क्या होगा यहाँ पे K1, और A दोनों का A समान है A हो जाएगा, और θ1 माइनस θ2 क्या होगा θ1 माइनस θ होगा, क्योंकि ये पहला प्लेट है। समझ में आई बात ना, ये पहला प्लेट है और इनके सिरों का तापमान अंदर क्या होगा θ1 माइनस θ होगा। समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ पे हम θ1 माइनस θ2 ना लिख करके क्या लिखेंगे θ1 माइनस θ लिखेंगे, और अपान क्या हो जाएगा L1, और इंटू क्या हो जाएगा, समान समय के लिए प्रवाहित हो रहे दोनों के टाइम बराबर होगा। इसी तरह यहाँ पे भी K2 A1 नहीं रहेगा A रहेगा, ठीक है ना A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा θ माइनस θ2 माइनस θ2 अपान क्या हो जाएगा L2, और इंटू क्या हो जाएगा T हो जाएगा। अब देखो कुछ कट रहे हैं यहाँ पे, ए दोनों साइड है ये कट जाएंगे, ठीक ना, ए कट जाएगा और क्या कट जाएगा टी भी कट जाएगा ना, टी भी कट गया क्योंकि दोनों साइड में है मल्टीप्लिकेशन में है तो कट जाएंगे। तो बचा क्या यहाँ पे K1 θ1 माइनस θ, और अपान क्या हो जाएगा L1 इज इक्वल टू क्या हो गया K2 θ माइनस θ2, और अपान क्या हो जाएगा L2। बहुत ध्यान देना गलती ना हो पाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा K1 θ1 माइनस K2 θ, समझ में अच्छा K1, ठीक है ना K1 θ, और अपान क्या हो जाएगा L1 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे K2 θ माइनस K2 θ2 अपान क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो ये जो L1 है ना, इसके साथ भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे एलसीएम लेते तो एक में हो जाता है, तो अगर एलसीएम तोड़े तो ये अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा K1 θ1 अपान L1 माइनस K2 θ अपान L1। अरे K2 कहाँ से आ जा रहा है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो K2 θ अपान L2 माइनस K2 θ2 अपान L2। अब इसके नीचे शायद नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ तक लिखो आप लोग। आ रहा है यहाँ तक, चलो नहीं हुआ जरूरी नहीं यहाँ तक। हो गया।
चलो अब देखते हैं आगे। हमारा उद्देश्य अभी है थीटा का मान निकालना, ठीक है ना। उसके बाद की कहानी आगे है। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया आपका K1 थीटा 1 अपान L1 माइनस K1 थीटा अपान L1 इज इक्वल टू K2 थीटा अपान L2 और माइनस K2 थीटा 2 अपान L2। सही है ना। अब देखो यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा किसमें, एक इसमें है और एक इसमें है। थीटा 1 इसमें और थीटा 2 इसमें। तो इसको जिसका वैल्यू पता करना है उसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं ना। जिसका वैल्यू पता करना किधर ले जाते हैं, लेफ्ट साइड ले जाएंगे। तो ये पहले से ही लेफ्ट साइड में, और इसको भी किधर ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में। तो इधर क्या जाएगा माइनस K1 थीटा अपान L1 और ये माइनस इधर भी, ये भी हो जाएगा माइनस K2 थीटा अपान L2 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा ये ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस K1 थीटा 1 अपान L1 और इधर क्या हो जाएगा माइनस K2 थीटा 2 अपान L2। अब सभी में देखो माइनस, इसके पास माइनस, इसके पास, इसके पास, इसके पास, सभी के पास माइनस है। तो अगर माइनस से हम गुणा कर दें तो सभी माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सभी माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यानी अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, माइनस से गुणा कर दें, दोनों साइड में हम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ सभी माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिख देंगे हम K1 थीटा अपान L1 माइनस K2, अच्छा प्लस हो जाएगा ना, थीटा अपान L2 इज इक्वल टू K1 थीटा 1 अपान L1 प्लस K2 थीटा 2 अपान L2। अब देखो यहाँ पे थीटा दोनों में तो कॉमन ले सकते हैं हम। थीटा दोनों में तो क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बचा K1 अपान L1 प्लस K2 अपान L2 और यहाँ पे कोई कॉमन वाली चीज़ नहीं है। तो K1 थीटा 1 अपान L1 प्लस K2 थीटा 2 अपान L2 और उसके बाद हो जाएगा थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू, अब देखो ये दोनों ये सब नीचे चले जाएंगे। अगर इधर ले जाएंगे तो इधर क्या जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले इसको लिख लो K1 थीटा 1 अपान L1 प्लस K2 थीटा 2 अपान L2 और ये सब नीचे आ जाएंगे, ठीक ना। अपान हो जाएगा तो हो जाएगा K1 अपान L1 प्लस K2 अपान L2। यहाँ तक लिखो। और सॉल्व करें, लिख लो। अच्छा अभी कटेगा और छोटा होगा। हो गया। जल्दी किया करो तुम लोग। तो करना पड़ेगा और क्या, एक समझ डेवलप होना ज़रूरी है। बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, बस लगाते चले जाओ। देखो यहाँ पे अब ये थीटा निकल गया। अब अभी और इसको सॉल्व करें। देखो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, अब यहाँ पे हम अगर एलसीएम लें, अच्छा रुक जाओ, लिख दें इसको एक बार और, K1 थीटा 1 अपान L1 प्लस K2 थीटा 2 अपान L2 और अपान क्या हो गया है
K1 अपान L1 प्लस K2 अपान L2। यहाँ तक हो गया ना। अब देखो यहाँ पे हम L1 L2 का एलसीएम ले लें तो L1 L2 हो जाएगा। L1 और L2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? L1 L2 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे देखो K1 एलसीएम क्या होगा इसका L1 L2 हो जाएगा ना। L1 L2 हो जाएगा। अब एलसीएम लेना ना जानो तो हम क्या बताएं, ठीक है। तो अब देखो अगर L1 L2 इसका एलसीएम हो गया तो इसका इसमें टेबल पढ़ेंगे तो ये इससे कट जाएगा तो L2 बचेगा। L2 का गुणा किससे हो जाएगा? K1 थीटा 1 में, यानी यहाँ पे क्या बचा? K1 थीटा 1 L2, यही बचा ना। अब इसके बाद प्लस लगा दो। अब देखो L2 से कटेगा, L1 बचा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? K2 थीटा 2 और L1, ये हो गया। अब नीचे भी इसी तरह L1 L2 एलसीएम ले लो तो L1 L2 अगर एलसीएम लेंगे तो L1 L2 हो गया यहाँ पे। और देखो L1 L1 से कट गया तो क्या बचा? L2। K1 L2 बचा, क्या बचा? K1 L2 बचा और प्लस L2, हाँ K2 L1 बचा ना, K2 L1 बचा। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो गया K1 थीटा 1 K1 थीटा 1, ध्यान से देखना गलती ना हो पाए, प्लस K2 थीटा 2 L1 और अपान और यहाँ पे L1 L2। अब ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, नीचे वाला उल्टा हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? L1 L2 अपान क्या हो जाएगा? K1 L2 प्लस K2 L1। अब यहाँ L1 और L1 L2 कट जाएंगे तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू आ गया K1 थीटा 1 L2 प्लस K2 थीटा 2 L1 अपान K1 L2 प्लस K2 L1। लिखो यहाँ तक। अभी कहाँ होगा? थीटा निकाले हो आप लोग, अभी K निकालना है ना, इसीलिए बोले तो सबसे बड़ा ये है। हो गया? नहीं लिखे थे अभी तू? चलो आगे देखते हैं। तो थीटा बराबर क्या आ गया यहाँ पे आपका? K1 थीटा 1 L2 प्लस K2 थीटा 2 L1 अपान K1 L2 प्लस K2 L1। ये आ गया ना, इसको लिख लिया आप लोग? चलो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हम बताए थे उष्मा प्रवाह की दर जो H1 है और H2 दोनों क्या थी? बराबर थी। तो H1 बराबर H2 है। अब इसी को हम H मान लें, ठीक है ना। H1 बराबर H2 को भी क्या मान लें? H मान लें। यानी कि देखो अभी क्या माने थे हम? H1 बराबर H2 माने थे ना, तो H1 बराबर H2 बराबर क्या मान लें? H मान लें। तो हम बताए थे H1 बराबर क्या है, चाहे H1 बोले चाहे H2 बोले चाहे H बोले बराबर है। तो H बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो K1 था ना पहले, अगर पहले के लिए ले तो क्या होगा? K1 A अपान L थीटा 1 माइनस थीटा इंटू T, यही था। देखो K1 A और थीटा 1 माइनस थीटा अपान L1 इंटू T, यही था ना। इसी के बराबर क्या हो गया था? K2A थीटा माइनस थीटा 2 अपान L2 इंटू T। तो इसी का हम बराबर अभी लेके चल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे H इक्वल टू हो जाएगा K1 और A थीटा 1 माइनस थीटा बराबर क्या है आपका? ये आया बड़ा वाला आम एकदम है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K1, इसीलिए बोला गलती नहीं होनी चाहिए, एक मिस्टेक पूरे सवाल को गलत कर सकती है। θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 अपान K1 L2 प्लस K2 L1। और ये तो अभी ये लिख दिए, थीटा सिर्फ लिखे हैं, ठीक है। और ये ब्रैकेट लगा दे रहे, ऐसे ब्रैकेट लग गया। अब क्या में टी बचा है और अपान क्या हो जाएगा L1। ये तो इसे भूत लग रहा है एकदम से, ठीक है, बड़ा ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन दिमाग लगाओ समझ में आएगा। ये यह चीज़ इक्वल टू K1A। अब चलो और सॉल्व करो। अब जब यहाँ पे एक ही रहता तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K1A और θ1 K1 L2 प्लस θ1 K2 L1। और ये माइनस माइनस लगा दें यहाँ पे, माइनस K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2। ये θ2 ही था ना यहाँ पे, हाँ ध्यान देना, L2 अच्छा L1 और अपान L1 और इंटू टी अपान अपान क्या होगा, अच्छा ये L1 लिख दिए ना, ठीक। अरे कहाँ अभी ये कौन लिखेगा, ये यहाँ पे रहेगा ना, ये एलसीएम लिए है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K1 L2 प्लस K2 L1। अब अपान क्या होगा L1 होगा। देखो कुछ कट पिट रहा है कि सब सोझे सोझे रहेगा एकदम से। K1 ये दोनों माइनस हो जाएगा, इधर ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग, ये भी माइनस होगा, ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा। K1 θ1 L2 K1 θ1 L2 कट गया, ये भी कट जाएगा क्या, तो सब जीरो हो जाएगा। नहीं ये नहीं कटेगा, ये कट रहा है ना, हाँ ये वाला कट रहा है ना। चलो कुछ तो छोटा हुआ। अब इससे नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा, एक लाइन आ जाएगी। तो यह चीज़ इक्वल टू K1A θ1 K2 L2 माइनस L1 माइनस K2 θ2 L1 और अपान K1 L2 प्लस K2 L1 और अपान इंटू टी अपान L1। लिखो यहाँ तक। इसको L1 ना ऐसे लिखो कि कन्फ्यूज रहोगे आप, इसको ऐसे लिखो इंटू 1 अपान L1 लिख दो सीधा सीधा, क्योंकि अपान L1 है ना, बस यहीं पे लिखो, नहीं कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। बस अब थोड़ा सा और गाड़ी आगे जाएगी। K2 L1 लेकिन L1 कॉमन ले लेंगे। हो गया। अब क्या करें बताओ, इसमें हमारी गलती नहीं है, लंबा है तो क्या करें। अगर क्लास चलती ना तो कम से कम 2 दिन लगता है इसको कराने में। हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो K2 L1 दोनों में है ना, इसको कॉमन ले सकते हैं, बाहर ला सकते हैं।
ठीक है ना, θ1 K2 L1 और K2 θ2 L1। इसका मतलब क्या, थीटा K2 L1 और K2 L1 दोनों में है ना, तो अगर दोनों में है तो हम बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखो H इज इक्वल टू K1 A, और यहाँ पे क्या कॉमन ले रहे हैं हम, K2 L1। क्या कॉमन ले रहे हैं, K2 L1 कॉमन ले रहे हैं। तो अंदर क्या बचेगा, देखो θ1 बचेगा सिर्फ और माइनस θ2 बचेगा सिर्फ। यहाँ पे क्या बच जाएगा, θ1 माइनस θ2 बच गया। और यहाँ पे फिर क्या है, T है, और फिर क्या है 1/L1 है, और यहाँ पे फिर क्या है K1 L2 प्लस K2 L1 है। गलती ना होने पाए, ध्यान देना। हाँ चलो देखो, अब यहाँ पे देखो फिर इसको लिख रहे हैं H इज इक्वल टू के, ये K1 है ना, K1 इसको फिर से K1 ये K2 यहाँ पे साथ में लिख दो, K1 K2 A, और यहाँ पे देखो L1 और क्या है θ1 माइनस θ2 अपान K1 L1 प्लस K1 L2 प्लस K2 L1 और इंटू 1/, क्या है L1 है। तो क्या L1 है, L1 से नहीं कट सकता है, कट सकता है, तो काट दें यहाँ पे, ठीक है ना, जल्दी करें नहीं तो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यह चीज इक्वल टू क्या बचा, K1 K2 A θ1 माइनस θ2 अपान क्या बचा यहाँ पे K1 L2 प्लस K2 L1 बचा। समझ में आई बात। और इसको समीकरण नंबर हम 1 दे देते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर हम ऐसा माने, ये क्या है, ऊष्मा प्रवाह की दर है, चाहे इसमें कहें चाहे इसमें कहें चाहे मिला कर कहें, सब बात एक ही है, ठीक ना। अगर हम सब मिला कर कहें तब फार्मूला क्या बनेगा H के लिए, ठीक ना। ये तो हम क्या लिए, पहले वाले प्लेट के लिए या पहले वाले सिरे के लिए, पहले भाग के लिए, तब हमारा H बराबर ये आ गया है, ठीक ना। अब अगर हम क्या करें, इन दोनों को मिला करें तब भी H ही जाएगा वहाँ पे, ठीक ना, तभी H ही जाएगा। तो अगर तब H जाएगा तो तब H इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो H इक्वल टू क्या होता है, नहीं वो वाला नहीं, ये आपका Q इक्वल टू क्या था, K A θ1 माइनस θ2 अपान L1 इंटू T, L इंटू T था ना, तो पहले Q बराबर लिख देना ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो क्या आया था, K फंडामेंटल फार्मूला K A और θ1 माइनस θ2 अपान L इंटू, ये बेसिक फार्मूला है ये। और H इक्वल टू क्या होता है, Q अपान T, Q अपान T, अपान T यहाँ पे क्या था, अपान T यहाँ पे, ये T से कट गया, तो यानी ये क्या है, H है। और ये क्या माने, अगर हम ये क्या माने, संयुक्त पूरे जो सिस्टम है, यानी पूरा जो आपका छड़ है या प्लेट है, संयुक्त छड़ का या संयुक्त प्लेट का जो ऊष्मा प्रवाह की दर है क्या है, H है। तो अगर संयुक्त मानेंगे तो इसका पहला सिरे का ताप क्या रहेगा, θ1 रहेगा, दूसरे सिरे का ताप क्या रहेगा, θ2 रहेगा, और कुल लंबाई क्या रहेगी, L1 प्लस L2, कुल लंबाई क्या रहेगी, L1 प्लस L2 रहेगी। तो ये H क्या हो जाएगा, संयुक्त प्लेट का में ऊष्मा प्रवाह की दर, संयुक्त प्लेट में ऊष्मा प्रवाह की दर। तो यहाँ पे अगर हम ऊष्मा प्रवाह की दर संयुक्त प्लेट में लेंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 हो जाएगा और θ1 माइनस θ2 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हम लिख दें संयुक्त प्लेट या संयुक्त छड़ में। ये तो बात समझ में आ गई ना, इसको नहीं लिखना है, इसे समझाने के लिए सिर्फ लिखे हैं। तो संयुक्त छड़ में, संयुक्त छड़ या प्लेट में ऊष्मा प्रवाह की दर, तो यह चीज इक्वल टू हो जाएगा K, संयुक्त का हम ऊष्मा चालकता गुणांक K मान रहे हैं, ठीक है ना। संयुक्त प्लेट का ऊष्मा चालकता गुणांक क्या मान रहे हैं, K मान ले रहे हैं। तो K A तो दोनों का है, एरिया वही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, θ1 माइनस θ2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2, और T से तो कट गया था,
ठीक है ना। तो ये संयुक्त के लिए होगा, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब बताओ आप लोग, क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? उष्मा प्रवाह की दर तो चाहे हम एक का माने, चाहे दूसरे का माने, चाहे सभी का माने, उष्मा प्रवाह की दर एक समान रहेगी, यानी ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ तक लिख लो जल्दी से। लिख लिए? यहाँ तक नहीं लिखेंगे? नहीं, अभी लिख लो, अभी इसको मिटाना पड़ेगा ना। अभी हो गया ना? चलो ठीक है। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये बड़ा हाई है। अब जो इतना बड़ा डेरिवेट किया उससे जाके झगड़ा करो आप लोग, ठीक है। अब ये दोनों बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो एक साइड इसको लिख दे, दूसरे साइड इसको बराबर करके लिख सकते हैं हम। तो समीकरण 1 तथा 2 बराबर होंगे। बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो K1 K2A, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है? θ1 माइनस θ2 और अपान K1 L2 प्लस K2 L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KA θ1 माइनस θ2 अपान L1 प्लस L2 हो जाएगा। अब ज़्यादा दूर नहीं चलना है, अब एकदम पास में आ गए हैं। अब देखो यहाँ पे, अब हमें यही जो है ना, यही हमें चाहिए, के चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसको चाहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? देखो अब ये दो साइड हो गए इक्वल के, तो ये देखो ए इधर भी है, ए इधर भी है, इसको कट जाएगा ना, इसको काट दें हम। θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2, ये भी कट जाएगा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचा? K1 K2 अपान K1 L2 प्लस K2 L1 इज इक्वल टू के, बस ना, सही है ना, L1 प्लस L2। अब इनको इधर ले आओ, के अपान क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 इज इक्वल टू K1 और K2 अपान K1 L2 प्लस K2 L1। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे K इक्वल टू हो जाएगा K1 K2 L1 प्लस L2 अपान क्या हो जाएगा? K1 L2 प्लस K2 L1। K इक्वल टू, इसका अंदर गुणा कर दो, K1 करना पड़ेगा गुणा कि नहीं? अच्छा हाँ, रुक जाओ। देखो यहाँ पे जो एक K1 K2 है, अगर हम ऐसा करते कि इस K1 K2 को यहाँ पे ला के रख देते, तब भी ये उछड़ के यहाँ पे चला जाएगा, कूद करके चला जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे रख रहे हैं, तब अगर यहाँ से खींच के लाए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहेगा। और अगर यहाँ पे इसको कोई दिक्कत है तो कूद के ऊपर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है ना। तो इसको यहीं पे रहने दे रहे हैं, लेकिन इससे हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? K इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा L1 प्लस L2 अपान, और देखो K1 L2 है, ये अलग, दोनों के लिए अलग अलग लिख सकते हैं अपान, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा K1 L2 अपान K1 K2 प्लस K2 L1 अपान K1 K2। अब ये देखो K1 K1 से कट गया, इधर K2 K2 से कट गया, तो यहाँ पे बचा K इक्वल टू L1 प्लस L2 अपान L2 अपान K2 प्लस, अरे ये गलत लिखे हैं, L1 होगा यहाँ पे L1 होगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L1 अपान K1। यही प्रूव करना था ना। देखो यहाँ पे देख लो एक बार, ये देखो K1 से कट गया, क्या बचा L2 अपान K2, और यहाँ पे क्या बचा L1 अपान K1। ये K बराबर आ गया L1 प्लस L2 अपान K2 प्लस L1 अपान K1। यही हम शुरू में लिखवाए थे। अब एक और दो बोले थे ना, दूसरा भी देख लो, कहानी ख़त्म। ठीक है ना। अगर यदि हम क्या माने, लंबाई दोनों की क्या हो, बराबर हो, यानी L1 बराबर L2 बराबर क्या मान लें, L मान लें। ठीक ना। यहाँ पे K इक्वल टू हो जाएगा L प्लस L अपान L अपान K2 प्लस L अपान K1। तो इसका एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा L1 या 2L हो जाएगा ऊपर, L प्लस L क्या हो जाएगा 2L अपान, अब यहाँ पे K1 K2 या K1 K2 K1 हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा L K1 प्लस L K2। अब इनको यहाँ पे जगह नहीं देना है, इनको ऊपर भेजना है, तो 2L, और इधर क्या हो जाएगा K2 K1 अपान, ये तो यहीं रहेंगे L K1 प्लस L K2, दोनों में L है, कॉमन ले लें, यहाँ पे लिख देते हैं। अब नहीं रुकना, अब एकदम स्टॉप करके ही रुकना है। ये K है सब ना, K इक्वल टू हो जाएगा 2L K1 K2, 2L K1 K2 अपान, क्या हो जाएगा L कॉमन ले ले, K1 प्लस K2, तो L से कट गया, तो K इक्वल टू 2K1 K2 अपान K1 प्लस K2। भारत माता की। ठीक है ना। तो ये हो गया कंप्लीट, दोनों प्रूफ हो गए आपके ना। इसको आप लोगों का होमवर्क रहेगा, 2 बार इसको लिख के लगा के लाओगे, हम चेक करेंगे सबका। हाँ 2 बार। ठीक है ना। अब यहीं स्टॉप कर देते हैं, आगे की क्लास कल परसों से।